नमस्कार। आज मैं किलकारी बाल भवन गया बिहार में हूँ। वक्त है आज स्थापना दिवस का। किलकारी का स्थापना दिवस से किलकारी एक ऐसी संस्था है जो वैसे पेरेंट्स, जो वैसे बच्चे जिनके पैसे के अभाव हैं और वो सही तरीके से एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं, किसी डांस क्लास, किसी पेंटिंग क्लास या किसी कराटे क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बिहार सरकार द्वारा निर्देशित किलकारी बिहार बाल भवन गया में ही नहीं बल्कि प्रमंडल में यह स्थापना किया गया। सर, सबसे पहले तो स्वागत है बिहार टुडे पर। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मगध प्रमंडल कार्यक्रम के संवेदक हैं, कन्वीनर हैं। सर, एक किलकारी का जो कॉन्सेप्ट है पूरे बिहार में चल रहा है, कैसा है और किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है लोगों को? 2008 के पहले बिहार के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर नहीं मिल पाता था, लेकिन जब से बिहार बाल भवन की स्थापना, किलकारी की स्थापना हुई, तब से लगातार बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं और किलकारी की भी अपनी एक राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बन चुकी है, खासतौर से बिहार की किलकारी की, क्योंकि लगातार बच्चे साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा नाम कर रहे हैं। कई बच्चे तो अपने फील्ड में काम करते 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 कहीं दूसरी जगह पर बड़े पदों पर भी पदस्थापित हो चुके हैं। तो इन 16 वर्षों में, बीते 16 वर्षों में एक बड़ा कीर्तिमान किलकारी ने खड़ा किया है। उन्हीं में से हमारा ये गया का है, मगध प्रमंडल का कार्यालय। यहाँ से लगभग 5 जिलों में हम कार्यक्रम देखते हैं और ये हर जगह के बच्चों को लाभ पहुंचे, इसका अवसर हम लोग प्रदान करते हैं उनको। इसी क्रम में आज हमारा 14 नवंबर को बाल दिवस भी है और किलकारी के स्थापना दिवस भी है। तो बाल दिवस के अवसर पर 9 प्रमंडलों में एक दिन पहले और आज प्रभात फेरी का भी कार्यक्रम चला और अब बाल दिवस का कार्यक्रम चला। सर, किलकारी के द्वारा किस तरह का एक्टिविटी खास तौर पर करवाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि किलकारी बाल भवन में डांस, पेंटिंग्स और कई एक्टिविटी होते होंगे, जैसे क्या क्या एक्टिविटी है उसके बारे में जानकारी दें। हमारे यहाँ मूल रूप से 8 से लेकर 16 साल तक के हर बच्चे को अवसर प्रदान किया जाता है और निःशुल्क यहाँ शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के अलावा वो तमाम गतिविधि जिसमें वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, निखार सकता है, वो सारी गतिविधियों पर हम उनके साथ काम करते हैं और अच्छे तरीके से सिखाने की परंपरा, ताकि जैसे ही हम 8 साल के बाद 16 साल में प्रवेश करते हैं तो 16 में वो इतना पुख्ता हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि कहीं भी खड़ा हो तो वो बगैर सर्टिफिकेट के वो अपनी एक पहचान। क्या लगता है, जो पहले किलकारी के पहले जब किलकारी बाल भवन की स्थापना नहीं थी और अब तो हो चुकी है, लेकिन पहले क्या था, बहुत सारे पैसे के अभाव में अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। और अभी भी बहुत सारे डांस क्लासेस हैं, पेंटिंग क्लासेस हैं, महंगा है, लेकिन यह जो सुगमता किलकारी लाया है उससे फायदा पहुंचा है लोगों तक। बहुत फायदा पहुंचा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से धीरे धीरे अभी नेशनल स्तर के जितने बड़े बड़े संस्थान उसमें चले जा रहे हैं और कई जगहों पर तो ये भी होता है कि लोग कह रहे हैं कि अब किलकारी को सीधे सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी अभी हमारे यहाँ किलकारी में आकर ये कहा कि अब किलकारी को सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के ऊपर निर्भर हैं, जहां से कि नृत्य की शिक्षा या गायन वादन की शिक्षा ये वहीं से देने की परंपरा और सर्टिफिकेट वहां से कोर्स कराया जाता है। बिहार में कोर्स उस तरीके का नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि अगर किलकारी इस तरह का काम करती है तो एक बड़ा कीर्तिमान खड़ा होगा बिहार में। बड़ा कीर्तिमान खड़ा होगा बिहार में। बिहार किलकारी भवन जो कि गया में स्थापना है अपना मगध प्रमंडल का, राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं, जिनका साफ करना है कि अपना सर्टिफिकेट देने की परंपरा भी कुछ दिन के बाद शुरू हो सकती है, जैसा शिक्षा मंत्री को भी आभास है। यह प्लेटफॉर्म किलकारी की शुरू हुई, बहुत ही शुरुआत छोटी थी, लेकिन आज किलकारी बाल भवन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर बिहार का नाम रोशन कर रहा है और वैसे जगह से जो दूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहां के बच्चे भी आकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के जो पंख होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार बहुत अच्छा करे, हमारे बच्चे अच्छा करें, उनके लिए एक खास प्लेटफॉर्म है किलकारी बाल भवन। और किलकारी बाल भवन के स्थापना दिवस पर एक खास बातचीत थी हमारे बीच मगध प्रमंडल के संवेदक हैं राजीव रंजन श्रीवास्तव जी से। बिहार टुडे के लिए मैं चंदन भारती। अगले बार कोई विशिष्ट अतिथि के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।